सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। खासकर उन सभी माताओं बहनों को आज एक उपाय हम लेकर के आए हैं। इस उपाय को वो कर देंगी तो घर में अगर बरकत नहीं हो रहा है, घर के लोग सफल नहीं हो रहे हैं, उनका बिजनेस अगर घाटे में जा रहा है, उनके परिवार में अकस्मात कोई संकट आ जाता है और परिवार उस संकट में जूझने लगता है और जो पैसा आया रहता है वो भी चला जाता है इसी संकट में, जैसे बीमारी में, मुकदमे में, झगड़े में, और पैसा बचता नहीं है। तो इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत होगी और परिवार के लोग सफल होंगे। करना क्या है माताओं बहनों को, मात्र और मात्र 3 उपाय करना है। सवेरे उठकर 3 उपाय। पहला काम उन माताओं बहनों को करना क्या है कि सुबह उठ जाएं, नित्य कर्म करने के बाद, ब्रश करने के बाद, उसके बाद वो करें क्या, सबसे पहले झाड़ू लगा लें। झाड़ू पूरे घर में कहाँ कहाँ लगाना है हम ये बता दें। झाड़ू आपको सबसे पहले लगाना है अपने बेडरूम में, जहाँ पर आप सोते हो, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि घर में जहाँ लोग सोते हैं, जो आराम की जगह होती है, वहीं पर निगेटिव ऊर्जा चुप्पे से वास कर लेती है और होता क्या है, वो आपके सर में सवार हो जाती है और आपका दिमाग डाइवर्ट कर देती है। आपके घर में आप सो के उठे नहीं कि आपके अंदर एक अजीबोगरीब बेचैनी आपको महसूस होगी। तो पहला काम आपको अपने बेडरूम में झाड़ू लगाना है और बेडरूम से जब निकलिए तो आप किचन की तरफ बढ़िएगा, किचन में झाड़ू लगाइए और पूरे घर में उसके बाद झाड़ू लगा के, और नहाने के बाद जहाँ पूजा कक्ष आपने बनाया है वहाँ ज़रूर पानी के कपड़े रख लीजिए, मतलब सुखा करके उससे पोछा ज़रूर लगाइए। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आपके घर में 3 जगह ऐसा होता है जो निगेटिविटी जहाँ पर अगर हो गई तो घर परिवार कभी विकास नहीं करता। पहला हो गया आपका किचन, इसीलिए कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अब हो गया, दूसरा हो गया पूजा कक्ष। ये कहा जाता है कि जैसा आपकी भावना रही वैसी ही प्रभु की मूरत आपको दिखेगी। इसीलिए कहा गया है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो कहने का मतलब है निगेटिव ऊर्जा पूजा कक्ष में भी छुप जाती है, इसीलिए आपके पूजा सफल नहीं होती है। तो अब आपको करना क्या है, इन सब जगहों की पहले तो सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग सफाई कर देनी है। और ये उपाय माता बहनों को करनी है, उन माता बहनों को करना है जो स्वच्छता की स्थिति में हो, जिनका जैसे महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं, पीरियड्स वगैरह ना हो, वो माताएं बहनें करें। और अगर वो ऐसी स्थिति में है तो अपने बच्चों से, बच्चियों से जो भी सफाई करती हो घर की वो कर दें। अब उसके बाद आपको दूसरा उपाय क्या करना है, आपको नहाने धोने के बाद जब आप पूजा पाठ अपने घर में भगवान की कर लें तो 1 लोटे में आपको करना क्या है, जल लेना है और जल में थोड़ा सा चावल और पीला हल्दी डाल करके सूर्य भगवान के सम्मुख आपको जल देना है। क्योंकि गुरुत्व का प्रभाव आपके घर में बढ़ाना है। गुरुत्व मतलब पीला जो हल्दी डालते हैं ये गुरु का है, और गुरु को जब डाल करके आप सूर्य भगवान को जल देते हो तो गुरु क्या है, ज्ञान का ग्रह है, और गुरु मजबूत होगा। और सूर्य क्या है, पराक्रम का है, जो आपके व्यक्तित्व को निखारता है, जो आपका नाम, यश, कीर्ति, वैभव, पताका, कीर्ति दिग दिगंत तक फैलाता है। तो ये हो गया, इस प्रकार से आपको जल देना है। और ये जल देने के बाद आपको क्या करना है कि जहाँ पर आप जल दीजिएगा वहाँ पर कोशिश करिएगा कि आपके पैरों पर छिट्टा जल का ना पड़े। सबसे पहला ध्यान देने की ज़रूरत यह है, क्योंकि बहुत सारे लोग जल देते हैं और उनका जल का छींटा क्या होता है कि उनके पैरों पर पड़ता है। अगर आपको ऐसी स्थिति है तो एक छोटा सा तसला रख लें, टब रख लें, जल उसमें डालें और उस जल को क्या करें, किसी पेड़ में, तुलसी जी के या कोई भी फूल पत्तियों का पेड़ है, किसी भी पेड़ के जड़ में इस पानी को डाल दें। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि आपके पैरों पर छिट्टा ना पड़े। तो ये दूसरा उपाय हो गया। अब तीसरा उपाय आप ध्यान से सुनिएगा। तीसरा उपाय आपको क्या करना है कि जब आप सब कुछ ये सब कर लें
तो कोशिश करें कि आप अपने परिवार को एक छोटे से कटोरी में या लोटे में तांबे के जल लें और जल का भोग तुलसी जी का पत्ता डाल लें उसमें 3-4, और इस तुलसी के पत्ते को डालने के बाद इस जल को भगवान के श्री चरणों में 2-3 बूंद वहीं गिरा दें या छिड़क दें भगवान लोगों के ऊपर। और उसके बाद इस जल को क्या करें, पूरे घर में छिड़क दें और इसी का पूरे परिवार को थोड़ा सा किशमिश मिश्री मिला करके प्रसाद बनाएं और इसका चरणामृत, और उसके बाद आप जो है इस जल को और उस मिश्री और किशमिश को प्रसाद के रूप में बांट दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ 100% अगर माताएं बहनें ये उपाय कर दें तो मैं कह रहा हूँ कि घर में कभी दुख दरिद्रता आएगी नहीं, और बरकत जो आपके घर में नहीं हो रही है वो बरकत हमेशा होगी। और जिस घर में बरकत होती है, जहाँ पर धन पुत्र लक्ष्मी यश कीर्ति वैभव होती है, वहाँ पर अपने आप हर चीज़ परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में अगर आपके पास धन नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपके कोई सपने साकार नहीं हो सकते। इवन जो हम लोग ये कहते हैं कि गरीबों को आप सहयोग करिए, दान करिए, दक्षिणा करिए, आप कहाँ से करेंगे? क्योंकि पहले तो खुद आपको कमाना है, तभी तो आप कर सकते हैं। तो इसलिए पहले आप पूजा करिए। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हमारे घर की जो माताएं बहनें हैं वो घर की गृह लक्ष्मी होती हैं, और वो चाह लें तो घर अरबपति करोड़पतियों का हो जाए, क्योंकि धर्म वत्सल होना बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पर एक छोटी मुँह बड़ी बात करना चाहूँगा। आप सभी लोग देखिएगा, मुकेश अंबानी जी की वाइफ हैं मैडम नीता अंबानी जी, वो अक्सर मैं देखता हूँ कि इतनी धर्म वत्सल महिला हैं कि किसी न किसी मंदिर में कोई भी उनके घर का पूजा पाठ कार्यक्रम होता है तो पहले मंदिर से शुरुआत होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब इतने बड़े लोग हैं जिनके पास धन लक्ष्मी की कमी नहीं है और वो भगवान के श्री चरणों में जाते हैं, तो हम लोग तो एक छोटे से तुच्छ प्राणी हैं, मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं, उससे भी हम लोग गए गुजरे हैं। तो क्यों नहीं हम पूजा पाठ कर सकते इस कलयुग में? और कलयुग का सबसे बड़ा जो पुण्य कहिए या श्राप कहिए, अगर आदमी नैनो सेकंड भी कॉन्संट्रेट हो जाए तो ये समझ लीजिए ईश्वर की, साईं बाबा की कृपा साक्षात आपको प्राप्त होगी, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। क्योंकि ये कलयुग ऐसा ही है। व्यक्ति क्या है, भौतिकता के पीछे केवल भागता रह जाता है, लेकिन ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहता है। इसलिए ईश्वर का नाम लीजिए, और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना मैं लेकर चल रहा हूँ, मुझे भी अपना आशीर्वाद दीजिए चैनल को सब्सक्राइब के रूप में, और मुझे अपना परिवार बनाइए कि ऑल लाइफ हम लोग जुड़े रहें और एक दूसरे को भाई बहन बंधु बनाकर हम लोग चलते रहें। और हम आप लोगों का सहयोग विदाउट कोई कास्ट, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। जिस प्रकार से ईश्वर ने जल और वायु को फ्री बनाया, उसी प्रकार से हम आप लोगों की सेवा जब तक ये जीवन है, जब तक ये सांस है, करते रहेंगे। आगे आप लोग बस चैनल पर जुड़े रहिए और मेरा हौसला अफजाई करते रहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए कि आपका कोई भी भाई, कोई भी बहन कष्ट में ना रहे। बस मेरा यही सपना है कि धरा पर हमेशा शांति हो, सुख हो और वैभव हो, लोग हमेशा प्रसन्न रहें, यही मेरी कामना है। इसी के साथ ओम साई राम।